हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉलेज की पढ़ाई, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो फिर मतलब कॉलेज के एकेडमिक से रिलेटेड हो, आपके सीजीपीए से रिलेटेड हो, या फिर कोई सी भी इन्फॉर्मेशन हो तो इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। बाकी आज का टॉपिक मेरा जो होने वाला है वो बहुत एक्साइटिंग टॉपिक होने वाला है। थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि हाउ टू अर्न इन कॉलेज लाइफ, और मैं कैसे अपना अर्निंग निकाल लेती हूँ। मंथली मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, जिससे मैं अपने पूरा खर्चा कॉलेज का निकाल लेती हूँ। फिर चाहे वो कॉलेज की फ़ीस हुई या फिर कॉलेज का कोई सा भी एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ भी खर्चा हुआ, वो कैसे मैं निकाल लेती हूँ और एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं कर लेती हूँ। आप अभी कॉलेज में आ रहे हो, आपके माइंड में भी, मेरे माइंड में भी, जब मैं अपना कॉलेज चूज़ कर रही थी तो मेरे माइंड में चीज़ें चलती थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज भी करते रहते हैं, दीदी मैं, आप थोड़ा मुझे बता दो, गाइड कर दो कि हम कॉलेज लाइफ से अपना थोड़ा खर्चा निकाल सकें। तो आज का टॉपिक हमारा वही रहने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ वो तो मैं आपको बताऊँगी, उसका पूरा रोड मैप आपको समझाऊँगी। उसके साथ साथ उसके अलग भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, स्टूडेंट्स के टाइम पे, मतलब कॉलेज के टाइम पे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो जब वो कॉलेज कहीं ना कहीं ग्रेजुएट कर लेते हैं, फोर्थ ईयर में, थर्ड फोर्थ ईयर में आ जाते हैं, तो तब जाके उनको चीज़ें पता लग पाती हैं। तो तब जाके शायद वो कहीं से स्टार्ट करते हैं जब उनकी जॉब नहीं लग पाती। अगर आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता होंगी तो हो सकता है आप पार्ट टाइम में थोड़ा अपना निकाल लो, हो सकता है वही काम को आप फुल टाइम कर लो। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले पहला मैं टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो अपना ही थोड़ा कंटेंट क्रिएशन को क्या थोड़ा बता देती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चीज़ होने वाला है कि वाई कंटेंट क्रिएशन इज़ द बेस्ट फील्ड या फिर बेस्ट ऑप्शन। तो वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, वो मतलब बहुत टाइम अपना लगा देते हैं किसी स्किल्स को सीखने में। अब फॉर एग्जांपल कोडिंग ही मान लो, बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे, आई नो बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं बीटेक के ही स्टूडेंट्स होंगे। तो वो बहुत सारा टाइम लगाते हैं, अपना कोडिंग सीखने में लगा देते हैं, प्रोग्रामिंग सीखने में लगा देते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी आउटपुट बहुत कम निकल पाता है। कंटेंट क्रिएशन में ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी हर कोई एक्सपर्ट होता है, हर कोई कर लेता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग कर ही लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत सारी स्किल्स आपकी इंटरनली बूस्ट अप हो जा पाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बूस्ट अप हो पाएगी, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आ पाएगा, कि प्रेजेंटेशन स्किल्स बूस्ट अप हो पाएगी। आपकी साइकोलॉजी समझ पाओगे आप लोग, अब साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी आपकी कि इस टाइम पे क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक चलेगा, ये सारी चीज़ें आपका माइंडसेट उस लेवल का हो जाएगा। और बहुत सारी इंटरनली चीज़ें होंगी, ह्यूमन रीडिंग पावर आपका इंप्रूव होगा। तो ये बहुत सारी आपकी इंटरनल चीज़ें बूस्ट अप हो पाएंगी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये आप अपने ऑप्शन में, ये मुझे ऐसा लगता है, इसलिए कंटेंट क्रिएशन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि दीदी सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएशन। तो मैं उसका थोड़ा रोड मैप आपको समझा देती हूँ कि ऐसे लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलोगे तो ही आप ग्रो कर पाओगे। ग्रो होना ना होना ये तो खैर लक की भी बात होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि किसी का लक अच्छा होता है तो एक पोस्ट से, एक वीडियो से ही वो बहुत ऊपर चला जाता है, और किसी का नहीं होता, वो कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहता है तो भी रह जाता है। बाकी आपका कंटेंट किस लेवल का है, कैसा कंटेंट कैसा है, अच्छा है, वो कंटेंट है जो कि मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो डालोगे तो और भी अच्छा हो सकता है चले, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अर्निंग्स भी बहुत कम हो गई हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के भी उस लेवल की अर्निंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो रोड मैप क्या हो सकता है, तो मैं स्टेप वाइज आपको रोड मैप बताऊंगी। स्टेप 1 इज़ पिक वन प्लेटफॉर्म। अब देखो, प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पहले तो टिकटॉक भी था, बट जोक्स अपार्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें हो गई। यूट्यूब में शॉर्ट्स भी अवेलेबल है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है आप सोचोगे कि आप दोनों पे कर सकते हो, करने को आप कर सकते हो, लेकिन कॉलेज टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोनों को टाइम दे पाओ, यूट्यूब को भी दे पाओ, इंस्टाग्राम को भी दे पाओ। मैं खुद पूरा टाइम लगा के इतना सब कुछ मेहनत कर तो भी मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। या तो मैं यूट्यूब पे ही ग्रो कर सकती हूँ, या तो मैं इंस्टाग्राम पे ही ग्रो कर सकती हूँ। मैं सेकेंड ईयर से ये सारा काम कर रही हूँ, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर से सोचना शुरू कर दिया था, ऐसे मैं करूँगी। फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, कि देखा, तो उसके बाद से सेकेंड ईयर से मैंने अपना स्टार्ट किया था। तो सेकेंड ईयर से मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ, एंड थर्ड ईयर हो गया है, मैं फोर्थ ईयर में आ गई हूँ, लगभग 2 साल समझो कर है।
उसके बाद भी मेरा ये नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हूँ, तो मेरा वही है, एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो तो अगर आपको उस प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ मिलने लगे तो सेकंड पर ऑटोमेटिकली मिल जाती है आपको। तो पहला इज़ फर्स्ट प्लेटफॉर्म चूज़ करो। रोड मैप में आपका सेकंड स्टेप होने वाला है पिक वन टॉपिक। कोई भी आप एक टॉपिक पिक करो, वो टॉपिक किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, वो टॉपिक कोई जनरल टॉपिक भी हो सकता है, वो टॉपिक कुछ भी टॉपिक हो सकता है, बट वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो शूट कर रहे हो, एक टॉपिक पे आप वीडियो शूट कर रहे हो और नेक्स्ट वीडियो डालोगे तो वो कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा, थर्ड, तो वो चीज़ पे ना ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि बहुत इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब आपके जो सब्सक्राइबर होंगे वो टॉपिक वाले होंगे, जो आप एक टॉपिक का शूट कर रहे हो वो वाले सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, तो अगर आप दूसरा टॉपिक डालोगे तो वो आप पसंद नहीं करेंगे, आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, इंप्रेशंस यूट्यूब भेजना कम कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम में भी। तो आपको ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए कि आप कोई से भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, टॉपिक अपना एक चूज़ कर लो, उसी पर वीडियो बनाओ ताकि आपका बेस बन जाए, आपका यूट्यूब इंस्टाग्राम इंप्रेशंस भेजे, लोगों को भेजे, तो आपका ग्रो करे चैनल। तो ये स्टेप हो गया आपके चैनल को ग्रो करने का। थर्ड वन इज़, एंड जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कभी कभी, वो है कंसिस्टेंसी। अपने आप को माइंड में, पता है क्या हो सकता है कि आपकी एक वीडियो ही बहुत ज़्यादा, फर्स्ट वीडियो हुई और फर्स्ट वीडियो ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, और ये भी हो सकता है कि आपने एक वीडियो डाला, नहीं ग्रो करा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और ये जब करोगे ना, कंटेंट क्रिएशन में यही चीज़ होती है कि लोगों को डीमोटिवेट कर देती है, लोग करना बंद कर देता है। दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंटिन्यू अगर आप साल भर भी कर रहे हो तो भी ग्रो नहीं कर पा रहे, तो ये रहता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आप एक वीडियो डालो, दूसरा सेकंड डे डालो, तो वो कंसिस्टेंट आपको बनना पड़ेगा, चाहे आपका चैनल ग्रो करे, चाहे आपका चैनल ग्रो ना करे, कंसिस्टेंट आपको बनना पड़ेगा, तो ही आप उस लेवल पर पहुंच पाओगे। डिमोटिवेशन होगा, बहुत बार होगा, हो सकता है आप लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ भी दो, क्योंकि एक टाइम पे इंसान बोर हो जाता है। और आप कंसिस्टेंट के साथ साथ, हो सकता है आपका जब वीडियो ग्रो ना कर रहा हो चैनल, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप उन रीजंस को देखो, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपका ग्रो नहीं कर रहा है चैनल। एंड दैट इज़, हो सकता है कि आप का वीडियो, जो आप पहला वीडियो डाल रहे हो, नेक्स्ट वीडियो सेम ही हो या फिर उससे अच्छा इम्प्रूव करके ना डालो। तो फर्स्ट वीडियो डाल रहे हो, सेकेंड वीडियो उससे इम्प्रूव करके डालो, थर्ड उससे इम्प्रूव करके डालो। तो ऐसे करते 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 आपका लकीली ग्रो हो जाएगा चैनल, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। ठीक है, आई होप आपको थर्ड टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मूव टू द फोर्थ टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी टॉपिक है, जो कि नेक्स्ट लेवल लोगों को क्रेजी कर देता है। दैट इज़, हाउ डू यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स अर्न। तो देखो, कंटेंट क्रिएटर्स का ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको अर्निंग यूट्यूब के हैं तो एडसेंस से मिलने वाला है, या फिर इंस्टाग्राम से हैं तो सिर्फ उनको मोनेटाइजेशन से मिलने वाला है। सिर्फ वही नहीं रहता, बहुत सारे ऐसे प्रमोशंस होते हैं जिसके थ्रू वो लोग अर्न करते हैं। प्रमोशंस हो गया, बहुत सारे और वेज होते हैं, जैसे कि उसमें से एक एफिलिएट मार्केटिंग भी हो गया, उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो और उस प्रोडक्ट को अपने लिंक या डिस्क्रिप्शन में डाल दो, और उसके थ्रू जो भी लोग जाएगा उस लिंक के थ्रू, तो आपको कुछ अमाउंट या फिर कुछ भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत तरीके वेज होते हैं यूट्यूब, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स का अर्न करने के लिए। तो सिर्फ एडसेंस से, मोनेटाइजेशन से नहीं मिलता, अदर तरीके भी होते हैं। ये तो हो गया कंटेंट क्रिएशन की बात, जो कि मैं करती हूँ एंड मुझे इतना नॉलेज है इस फील्ड में, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि एक कॉलेज लेवल पे एक स्टूडेंट को नहीं पता होता, क्योंकि वो इतना बिजी होता है अपने एंजॉय करने में, ये करने में, वो करने में। तो अगर वो एंजॉयमेंट को साइड रख के थोड़ा अपना करियर पे ध्यान दे ले, या फिर ये देख ले कि अब कैसे अर्न कर सकता है, तो ऐसे बहुत तरीके निकल कर आता है। और भी जैसे हो गया फ्रीलैंसिंग हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे ही कुछ फ्रेंड्स जो कि फ्रीलैंसिंग करके काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। फ्रीलैंसिंग में बहुत चीज़ें होती हैं। चाहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो, अगर आप चाहोगे, अगर आपने इस चैनल पे मेरे अच्छे सब्सक्राइबर 1000 अगर आपने सब्सक्राइबर कर दिए, जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं
फ्रीलांसिंग पर बेस्ड तो वीडियो लाऊंगी। उसके अलावा आपको कॉलेज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब पे मैं वीडियो लाऊंगी। अगर आपने 1000 करा दिया सब्सक्राइबर तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइबर्स कराओ, एंड मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस पर लाने वाली हूँ। तो ये मैंने आपको फ्री का नॉलेज दे दिया जो कि मैं एक्चुअल में करने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइबर कराओ। दूसरा, फ्रीलांसिंग के अलावा आपकी इंटर्नशिप्स के थ्रू आप काफ़ी अर्न कर सकते हो। अब इंटर्नशिप्स ग्रैब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कैसे कैसे आप इंटर्नशिप्स निकाल सकते हो। कोडिंग अच्छे से करो फर्स्ट ईयर में, थोड़ी बेसिक लेवल की कोडिंग कर लो। अगर आपने बेसिक लेवल की भी कोडिंग कर ली ना तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को नीड होती है इंटर्न्स की। बहुत सारे स्टार्टअप्स वाले इंटर्न्स को हायर करते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली एनसीआर से कॉलेज कर रहे हो या फिर कोई भी आईटी सेक्टर में कॉलेज कर रहे हो अपना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं जो बहुत सारे इंटर्न्स को हायर करने के लिए पोस्ट डालते हैं, हर जगह डालते हैं हायरिंग के लिए। लिंक्डइन हो गया, वहाँ डालेंगे, एंड बहुत इंडीड हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर लोग डालते हैं और बहुत सारे हायरिंग करते भी हैं स्टार्टअप्स। और वो अगर आप चाहते हो इंटर्नशिप के लिए तो मैं भी थोड़ा, अगर ऐसा नहीं है मैं सबका ही लगवा दूंगी, बट हाँ मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट में, अगर आप चाहोगे इंटर्नशिप्स के लिए, अगर मुझे आप मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पा रहे होगे जो कि कंपनी को नीड है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपका रेफरल लगवा दूंगी। लाइक चाहोगे, अगर आप के अंदर एलिजिबिलिटी होगी, वो वाली सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे होगे तो ही, ऐसा नहीं है मैं सबका लगवा दूंगी। हाँ, रेफरल मैं लगवा सकती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो मुझे, मैं देख लूँगी, ठीक है। उसके अलावा इंटर्नशिप्स के थ्रू आप काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी कॉलेज के थ्रू ही इंटर्नशिप लगने वाली है, ऑफ कैंपस जाके आप अच्छे से इंटर्नशिप निकाल सकते हो। नेटवर्किंग बनाओ अपने कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, नेटवर्किंग बनेगी, उनके थ्रू रेफरल्स निकलेगा, टीचर से कनेक्शन बनाओ, रेफरल्स वहाँ से निकालो। तो बहुत तरीके से आप ये इस वे में भी अर्न कर सकते हो। एंड अनदर थिंग, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो, दैट इज़ कि बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं, अब क्या होता है, आप जूनियर लेवल पर अगर आप अच्छे से कोडिंग सीख लोगे, प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख लोगे, तो बहुत सारे सीनियर्स को प्रोजेक्ट्स बनवाने होते हैं। उनको टाइम नहीं होता इतना सारा प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का, उनके पास वो प्लेसमेंट के लिए अपना देख रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए, अच्छी इंटर्नशिप्स के लिए देख रहे होते हैं, प्लेसमेंट्स पे फोकस्ड होते हैं। तो उनका असाइनमेंट्स हो गया, उनका अब प्रोजेक्ट्स हो गया, जब आप खुद जब सीनियर जाओगे तो आपको नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले होंगे। तो अब उन लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट बैठ के बनाए, वो सिर्फ अपना प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ना उनके पास असाइनमेंट करने का टाइम होता है, ना प्रोजेक्ट बनाने का टाइम होता है। तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आप कनेक्शन के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि इस सीनियर को नीड है उनका कोई असाइनमेंट कर दे या प्रोजेक्ट कर दे, तो उनसे ऐसे नेटवर्किंग बनाओ ताकि आपको कनेक्शन बने, तो आपको पता लग पाए किसको नीड है किसको नहीं है, तो आप उनका कर दो, तो उनका असाइनमेंट प्रोजेक्ट बना दो, थोड़ा अर्निंग आपकी वहाँ से हो जाएगी। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपना खुद का कनेक्शन बनाओ या फिर पोस्ट डाल दो, लाइक कि पोस्ट बहुत सारे लोग, आप जब दिल्ली यहाँ पे आओगे ग्रेटर नोएडा में, तो जगत में जब जाते हैं तो वहाँ पे पोस्ट लगा रहता है कि ये प्रोजेक्ट का इतना चार्ज करेंगे, ये करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग सीनियर्स मिल जाएंगे आपको, और सीनियर्स ऐसा नहीं है हर कॉलेज में ही सीनियर होगा, तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है आप उन लोगों के लिए जिनको कॉन्टेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो डर है उन्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, तो ये एक बेस्ट तरीका उन लोगों के लिए हो सकता है। बहुत इजी और बहुत बेस्ट तरीका हो सकता है अर्निंग करने के लिए कॉलेज लाइफ में। तो यही थे, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे वेज होते हैं अर्निंग के। चाहोगे तो मैं अदर पे भी डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगी, और भी तरीके आपको बता दूँगी। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कराओ ताकि मैं आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस ला पाऊँ कि कॉलेज में कैसे आप पढ़ाई करोगे, कैसे CGPA मेंटेन करोगे, प्लस कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए बाय बाय।